हेलो एंड वार्म वेलकम टू टूसावाला जेई। सो गाइस, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों के माइंड में रहता है वो ये है कि जो हम इलेक्ट्रिक डायपोल लेते हैं तो उसमें प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज होता है, तो उनके बीच की डिस्टेंस को 2L क्यों लेते हैं, इसका क्या लॉजिक है। तो यार ये तुम्हारा कंफ्यूजन आज डेफिनेटली दूर हो जाएगा, तो इस वीडियो को तुम पूरा जरूर देखते रहो। तो यार जैसा तुमको मालूम है कि यार हम एक सीरीज चला रहे हैं जो है हारे का सारा, और इस सीरीज का ये क्या है 9th वीडियो है। ये तुम्हारा इस सीरीज का 9th वीडियो है। इस 9th वीडियो में तुमको मिलने वाला है कि भाई जो डिस्टेंस होता है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच में जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं उसका रीजन क्या है कि हम उसको 2L लेते हैं। L ले ले तो भाई क्या दिक्कत है। तो ये क्वेश्चन कई बार माइंड में आता है, तो यार मैं तुमको बिल्कुल 100% बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं तुमको बताना चाहूंगा कि यार तुमको ये तो मालूम है कि भाई इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए क्या होता है, प्लस क्यू होता है, माइनस क्यू होता है। फॉर्मूला Q इंटू 2L लगाते हो तुम, और इसको तुम 2QL बोलते हो, ये तो तुमको मालूम है। लेकिन जब तुम इस इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के आगे आते हो तो इसके डेरिवेशंस आते हैं। पहला डेरिवेशन तुम्हारा आता है एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन, इसको तुम एक्सियल कंडीशन भी कहते हो। क्या कहते हो? एक्सियल कंडीशन। और दूसरा तुम्हारा डेरिवेशन आता है ब्रॉड साइड पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन। इसको तुम इक्वेटोरियल कंडीशन भी कहते हो, इसको तुम इक्वेटोरियल कंडीशन भी बोलते हो। तो तुम्हारे दो डेरिवेशन ये मेन होते हैं। तो ये तो तुमको समझ में आ गया कि भाई दो कंडीशन हम करते थे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए। भाई एंड ऑन पोजीशन करते थे और ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन करते थे। और तुमको ये भी मालूम होगा कि जो फॉर्मूला आता था इलेक्ट्रिक फील्ड का वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ आता था एंड ऑन कंडीशन के लिए। और जो तुम्हारा ब्रॉड ऑन पोजीशन के लिए आता था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ आता था। अब क्वेश्चन तो यही कि भाई ये सब तो हमको पता है कि भाई ये करते थे वो करते थे, लेकिन रीजन क्या है। तो देखो, रीजन ये है कि जब तुम आर्टिकल करते हो तो तुमको मालूम होगा कि भाई हमने यहाँ प्लस क्यू ले लेना है, यहाँ माइनस क्यू लेना है। और ये तुम्हारा एंड ऑन पोजीशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इस तरीके से तुम लेते थे, और उसके बाद तुम यहाँ से कोई पॉइंट P मानते थे, कुछ डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो भाई हमने पॉइंट P मान लिया। और तुमको मालूम था कि ये डिस्टेंस हम क्या लेते थे, 2L लेते थे। और ये जो पॉइंट P था जिसको हम मानते थे वो डिस्टेंस हम क्या है, इसके मिड पॉइंट से लेते थे। जब डिस्टेंस मिड पॉइंट से लेते थे तो ये डिस्टेंस हमारी क्या आती थी, स्मॉल r हम कंसीडर किया करते थे। यही तो था। अब देखो, तुमको मालूम है कि अगर हमको इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना है तो डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए। और अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से यहाँ निकालना है तो थोड़ा ये जो फिगर डायग्राम यहाँ बना हुआ था इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं, इधर वाला जो पहले से बना था, जिससे आपको अच्छे समझ में आए। हाँ, तो देखो, अगर माइनस क्यू की वजह से अगर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर तो हमको डिस्टेंस लेना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। तो यही तो करते थे। अब तुमको मालूम है कि अगर हमको ये डिस्टेंस चाहिए, तो इस डिस्टेंस में से अगर हम ये डिस्टेंस माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। और अगर ये डिस्टेंस चाहिए, अगर हमको ये डिस्टेंस चाहिए तो हमको इस डिस्टेंस में ये डिस्टेंस प्लस करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस हमारी L है, ये डिस्टेंस हमारी क्या है, L हो जाती है। और ये डिस्टेंस भी हमारी क्या है, L हो जाती है। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो तो ये डिस्टेंस फिर अब तुम्हारी होगी L+R और ये होगी तुम्हारी R-L। तो तुम यहाँ पर जैसा देख रहे हो कि जब हमने जो है ये डिस्टेंसेस को निकाला है तो डिस्टेंसेस को निकालने के लिए जो दिया जाता है डिस्टेंस 2L, इस डिस्टेंस को हमको क्या है 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। तो अगर हम 2L लेंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का डिस्टेंस अगर हम 2L लेंगे
तो ये डिस्टेंस एल एल हो जाती है। तो जब हम सॉल्व करते हैं अपने E1 का फॉर्मूला, A2 का फॉर्मूला, उसको कंबाइन करते हैं, E1 प्लस A2 करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, आफ्टर कॉम्बिनेशन जो हमारी कैलकुलेशन है वो क्या है, इजी हो जाती है। तो हम अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए सिर्फ ऐसा करते हैं। और तुमको ये भी मालूम होगा कि जब हम ब्रॉड ऑन पोजीशन करते हैं तो यहाँ पर हम फिर से वही काम करते हैं, प्लस क्यू लेते हैं, माइनस क्यू लेते हैं, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट लेते हैं P, जहाँ पे हमको फाइंड करना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इस तरीके से डॉटेड मिलाते हैं। और ये डॉटेड की हमको क्या चाहिए होता है, डिस्टेंस चाहिए होता है। ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमको इतनी डिस्टेंस की नीड है। अगर ये डिस्टेंस की नीड है तो ये डिस्टेंस हमारी क्या होगी, L होगी, और ये डिस्टेंस भी हमारी क्या है, L होगी। और ये डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, 12 लेते हैं। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी निकालने के लिए हमको नीड होती है इस डिस्टेंस की। तो कहने का मतलब ये है, जब तक ये डिस्टेंस हमारे पास नहीं होगी तब तक हम ये दो डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे। तो जो हम फॉर्मूले में यूज करने वाले हैं E1 A2 में, उसमें हमारी डिस्टेंसेस हमको लिखना होता है। और अगर हम इस डिस्टेंस को 12 की जगह L लेंगे तो हमारी जो कैलकुलेशन होंगी डेरिवेशंस में वो टफ हो जाएंगी। या फिर हम अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पर भी जो कैलकुलेशंस होंगी वो क्या है, टफ हो जाएंगी। तो ये चीज तुमको अच्छे समझ में आई होगी। अगर हम 12 डिस्टेंस लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी, और अगर हम 12 डिस्टेंस नहीं लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन क्या है, टफ हो जाएंगी। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्वेश्चन करेंगे, फॉर द एक्सियल कंडीशन, फॉर द इक्वेटोरियल कंडीशन, तो वो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, कैलकुलेशन टफ हो जाएंगे। अगर हमारी कैलकुलेशन टफ होगी तो फिर वो हमारे लिए क्या है, बेकार है। तो इसलिए हमको क्या करना है, हमको 12 डिस्टेंस लेना है जिससे कि हमारी कैलकुलेशन इजी बनी रहे। तो यार इसके रिगार्डिंग तुम्हारा और कोई भी डाउट है तो तुम नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और बाकी का तुमको मैंने समझा दिया कि भाई 12 क्यों लेते हैं, तो बस उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। और यार फिजिक्स में एक चीज ये भी ध्यान रखना, कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल करना है तो हमेशा कैलकुलेशन इजी बनाने पर तुमको जोर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास दिया गया है 0.5 तो इसको तुम 1/2 लिख लो, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। अगर तुमको 0.5 दिया है तो इसको तुम 1/2 लिख लो। सिमिलरली अगर तुमको 1 mm दिया है तो एक बच्चा क्या करेगा, 1/1000 लिखेगा। अरे एक बच्चा डायरेक्ट क्या करेगा, 10⁻³ मीटर करेगा। तो ज़्यादा बेटर क्या है, ज़्यादा बेटर यार हमारा ये है कि हमको जो कैलकुलेशन करनी होती है वो 10 की पावर्स में करनी होती है। तो पावर्स अगर तुम उस टर्म में लिखोगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगे। तो ओवरऑल सब कुछ इजी बनाने के लिए किया जा रहा है। और कोई भी तुम्हारा डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।